जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। और आपका हमारी क्लास केमिस्ट्री में स्वागत है। और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कौन सा? बेसिक। और पार्ट फर्स्ट में आई होप आपको मजा आया होगा। पार्ट फर्स्ट का मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको 5 मिनट में। वो क्लास है, फिर से मैं रिवाइज करा देने वाला हूं। तो कल वाले क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि कुछ तत्वों के बारे में पढ़ा था। 20-25 तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था। उनके प्रतीक जाने थे, उनकी संयोजकता हमने निकाली थी, उनकी संयोजकता हमने याद की थी। अगर मैं आपसे पूछूं फिर से मैं कुछ का रिवीजन करा रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि सर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक तो आपने 7 बताया था। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी यानी मैंने एक नाम लिखा था संयोजकता। कौन सी कथा? संयोजकता, ठीक है। तो यानी इसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? तो सर आप बता दोगे मुझे कि सर इसकी वैलेंसी तो आपने -3 बताई थी, ठीक है। क्यों बताई थी? क्योंकि 7 है इसका परमाणु क्रमांक और ये किसके करीब है? ये 10 के करीब है। तो 3 किसको जरूरत है? 3 लेगा तो ये माइनस में, तो इसकी संयोजकता -3 हो जाएगी। कल वाली क्लास में बस आपको क्या करना था? कल वाली क्लास में आपको उतना ही करना था कि आपको मैंने 25 तत्व लिखाए थे, उन्हें याद करना था, उनका प्रतीक याद करना था और उनकी संयोजकता याद करनी थी। और कुछ नहीं था कल वाली क्लास में, और कुछ नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम है, कैल्शियम एक नाम है कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसकी संयोजकता कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता दोगे सर इसका परमाणु क्रमांक 20, क्योंकि ये 20 नंबर पर है। और इसकी सर संयोजकता आपने +2 बताई थी, ठीक है, क्योंकि 18 के करीब है ये, ठीक है। 2 ये क्या करेगा? निकालेगा तो प्लस, और कितना निकाले? 2, तो इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यानी आपको याद होना चाहिए। मैंने कल ट्रिक में बताई थी, हरी हेले बेटा बाई कार नो फादर, ठीक है। नैना ने मांगे आलू, सिकंजी पपीता सेव कल और पके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहपाठियों, मेरे स्टूडेंटों, आपको करना क्या है? आपको बस कल वाली क्लास देखनी है एक बार फिर से, और उसमें जो मैंने लिखाया है, मैंने बताया है, वो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रतीक किसका है, मैं आपसे पूछूं कि ये प्रतीक किसका है, Na किसका प्रतीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये प्रतीक तो आपने सोडियम का बताया था। ये प्रतीक तो आपने किसका बताया था? इस सोडियम का बताया था, ठीक है। मैं मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछूं कि ये किसका प्रतीक है, ये के किसका प्रतीक है, तो आप कहोगे कि सर ये के तो आपने पोटेशियम का बताया था। किसका बताया बच्चों? पोटेशियम का बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रतीक भी याद होने चाहिए, क्योंकि हम आगे अभिक्रियाओं में इन प्रतीकों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों का उपयोग कहाँ करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों? इनका उपयोग हम अभिक्रिया में करेंगे। किसमें करेंगे? अभिक्रिया में करेंगे, ठीक है। इसका उपयोग हम करेंगे अभिक्रिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो मैंने कल चीजें बताई थी वो क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सर आप बताओगे 1 पर हाइड्रोजन होता है, 2 पर हीलियम होता है, 3 पर लिथियम होता है, 4 पर बेरिलियम होता है, 5 पर बोरोन होता है, 6 पर कार्बन होता है, 7 पर नाइट्रोजन होता है, 8 पर ऑक्सीजन होता है और 9 पर फ्लोरीन होता है, 10 पर नियोन होता है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं सर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो आप बताओगे सर 11 पर तो सोडियम Na होता है, 12 पर मैग्नीशियम Mg होता है, 13 पर एल्यूमिनियम Al होता है, 14 पर सिलिकॉन Si होता है, 15 पर सल्फर S होता है, ठीक है, फास्फोरस P होता है, 16 पर सल्फर S होता है, 17 पर Cl क्लोरीन होता है, 18 पर आर्गन Ar होता है, 19 पर पोटेशियम K होता है और 20 पर कैल्शियम Ca होता है,
तो यानी इस प्रकार से आपको 20 तक तत्व है और इनके प्रतीक है उनका। ये तो क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर है। 1 2 3 4 5 क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ये क्या है, ये सिंबल है यानी प्रतीक है। कल मैंने आपको लिखाया था, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर से हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछूं मैं कि सर हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी बताई थी। सर हाइड्रोजन की संयोजकता तो सर आप बताओगे सर -1 बताई थी, हीलियम की 0 बताई थी, लिथियम की +1 बताई थी, बेरिलियम की +2 बताई थी, बोरोन की +3 बताई थी, कार्बन की ±4 बताई थी, ठीक है। नाइट्रोजन के -3 बताई थी, ऑक्सीजन की 2 और क्लोरीन के -1 और नियोन की 0 बताई थी। सर आप बताओ मुझे सोडियम की संयोजकता कितने बताई थी। सर आपने सोडियम की संयोजकता है वो +1 बताई थी, मैग्नीशियम के +2 बताई थी, एल्यूमिनियम की +3 बताई थी, सिलिकॉन की ±4 बताई थी, फास्फोरस की 3, ठीक है, सल्फर की 2, क्लोरीन की -1, आर्गन की 0, पोटेशियम की +1 और कैल्शियम की +2 संयोजकता आपने बताई थी। ये कल हमने बस इतनी ही चीजें पढ़ी थी। आपको समझ में आ गया होगा कि कल वाली क्लास में हमने जो नए बच्चे हैं वो पीछे जाकर पहली क्लास को जरूर देखें। यहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट रिवीजन कराया है क्योंकि कल मैंने इनको फुल डिटेल से बता दिया था, ठीक है। फिर से आपको याद हो जाए इसलिए मैंने रिवीजन कराया था, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और तत्वों की भी बात हमने की थी, और तत्वों की भी बात की थी। उनमें से एक था सर, ठीक है, Fe था, ठीक है, Fe था, कोबाल्ट था, निकल था, कॉपर था और जेरन जिंक था, ठीक है। ये क्या है, आयरन यानी लोहा, ये आयरन है, ये कोबाल्ट है और ये मेरे प्यारे बच्चों निकल है और ये क्या है, ये कॉपर है। कॉपर का बहुत नाम आएगा बार बार में आपके इन पाठों में, और जिंक का भी पहले ही पाठ में जिक्र है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया में इनका जिक्र है, ठीक है। तो यानी ये मैंने बताए थे और इन सब की संयोजकता मैंने +2 बताई थी। इतनी बात आपको मैंने कल बताई थी और आपको याद भी हो गई ही होगी। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत एकाग्रचित से ये क्लास से पीछे क्लास और ये क्लास आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर मैंने कुछ 2-4 तत्व जो यौगिक थे मैंने और लिखाए थे, अनुसूत्र और लिखाए थे। वो कौन कौन से थे सर, मैंने एक OH का OH लिखाया था, एक सर मैंने SO4 लिखाया था, एक NH4 लिखाया था, एक सर मैंने CO3 कार्बोनेट लिखाया था और एक मैंने NO3 नाइट्रेट लिखाया था, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम मैंने क्या बताया था, हाइड्रोक्साइड। कौन सा साइड, हाइड्रोक्साइड। सर इसका नाम मैंने सल्फेट बताया था, सल्फेट। और इसका नाम मैंने अमोनियम बताया था, अमोनिया नहीं अमोनियम, ठीक है। इसका नाम सर मैंने कार्बोनेट बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे इसके बारे में, कार्बोनेट, ठीक है। इसके बारे में मैंने सर नाइट्रेट बताया था, ठीक है। ये नाइट्रेट है, सॉरी NO2, ठीक है, ये है नाइट्रेट। NO2 क्या है, नाइट्रेट है मेरे प्यारे बच्चों। और इनकी संयोजकता मैंने, ठीक है, -1 -2 +1 -2 और -1 बताई थी, ठीक है। आपको याद होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनसे आगे की। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, कल हमने ये बातें पढ़ी थी, बस इतनी पढ़ी थी, ये आपको याद करना है। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, SO4 को सल्फेट, NH4 को अमोनियम, CO3 को कार्बोनेट और NO2 को नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कुछ, हम आगे क्या पढ़ेंगे इसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कल हमने जितने तत्व देखे थे, ठीक है, ये लास्ट के मैंने 5 लिखाए थे, ये तत्व नहीं है, जबकि 20 और 5 प्लस, ठीक है, और लिखाए थे आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जी के लिखाए थे। ये 25 तत्व लिखाए थे। उन 25 तत्वों में मुझे आप यह बताओ कि इसमें धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, उपधातु कौन सी है, ठीक है। ये बात भी आपको याद होनी जरूरी है। तो मैं आपको लिखा देता हूं उसमें से धातु के नाम,
ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। धातु के नाम, ठीक है। नेम ऑफ मेटल, यानी नेम ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं अपन। कौन से? नेम ऑफ मेटल, मेटल नहीं मेटल है, सॉरी, ठीक है। मेटल, मेटल यानी होती है धातु। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका याद करने का एक तरीका रखना, ठीक है। मेटल को याद करने का क्या है, एक तरीका रखना। मैंने कल जिसकी संयोजकता प्लस में बताई थी, धनात्मक बताई थी, पॉजिटिव बताई थी, वो सारी की सारी क्या है, धातु है। वो सारी की सारी क्या है, धातु है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने कौन कौन सी बताई थी प्लस में, तो आपको याद रखना है। एक मैंने लिथियम बताई थी, ठीक है। लिथियम नाम लिख देता हूं साथ में। लिथियम क्या है, धातु है। नंबर 2 Be, बेरिलियम, ये भी क्या है, धातु है, ठीक है। ये भी क्या है, धातु है। और नंबर 3 बोरोन, ठीक है। बोरोन है वो किसमें आ जाती है, जैसे आगे बढ़ेंगे। चलो ये भी आप देख लो धातु में, ठीक है। ये भी क्या है, धातु है। उसके बाद में है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये अधातु है। इससे आगे फिर सोडियम, Na, सोडियम क्या है, धातु है। नंबर 5 Mg, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। मैग्नीशियम धातु है। नंबर 6 Al, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी धातु है, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं, एल्यूमिनियम तक हो गया। सिलिकॉन, फास्फोरस, ये आगे क्या आ जाएगी, धातु आ जाएगी। तो हमने ये तो 6 क्या है, धातु है। इसके अलावा मैंने 26 नंबर पर लिखाई थी, 26 नंबर पर Fe लिखाई थी। Fe ये आयरन, और आयरन का दूसरा नाम क्या है, लोहा। और लोहा तो आपको पता ही है क्या है, धातु ही है। लोहा है, सभी चीजें क्या है, सभी चीजें लगभग चीजें लोहे से बनी हुई है। और लोहा क्या है कि सॉलिड धातु है, 27 पर, ठीक है। कोबाल्ट, और कोबाल्ट भी क्या है मेरे बच्चों, कोबाल्ट भी क्या है, धातु है। निकल, निकल भी क्या है, धातु है। Cu, कॉपर, कॉपर भी क्या है, धातु है। 30 पर क्या है, जिंक, Zn, जिंक, और जिंक भी क्या है, धातु है। तो ये मैंने उसमें से सिर्फ 20-25 अलग नहीं लिखा रहा हूं मैं, जो 25 तत्व कल लिखाए थे उनमें से कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, ये मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। धातु क्या होती है, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि धातु क्या है। धातु मेरे प्यारे बच्चों कठोर होती है। पहला गुण, धातु क्या होती है, कठोर होती है। कठोर यानी सॉलिड, सॉलिड, कठोर यानी सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड यानी मजबूत, ठीक है, मजबूत होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो धातुओं की फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था कैसी होगी, धातुओं की भौतिक अवस्था की बात करता हूं मैं। भौतिक अवस्था क्या होगी, भौतिक अवस्था एस होगी, यानी धातु की भौतिक अवस्था क्या होगी, एस यानी सॉलिड होगी। धातु क्या होगी, हमेशा सारी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन इनमें से कुछ धातुएं भी क्या होती है, कठोर होते हुए भी हमने गुण में पढ़ा कि धातुएं कठोर होती है, आघातवर्धी होती है, तन्य होती है, ध्वनिक होती है, चमकीली होती है। ये धातु के गुण बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद यानी एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे आपको, अपवाद मिल जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में ऐसी सारी चीजें एक जैसी नहीं होती, अपवाद जरूर मिलते हैं। तो यानी सोडियम है, मैं सोडियम का जिक्र कर लेता हूँ। ये सोडियम है क्या, एक धातु है। सोडियम क्या एक धातु है, लेकिन ये क्या होती है, ये सोडियम मेरे प्यारे बच्चों ये मुलायम होती है। ये सोडियम क्या होती है, मुलायम होती है, यानी इसको चाकू से हम काट सकते हैं, चाकू से इसको काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसको काटा जा सकता है, किसको काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है बच्चों, ठीक है। यहां तक की बात आपको क्लियर है। मैंने धातु नेम ऑफ मेटल्स लिखा दिए हैं। धातु क्या होती है, ठोस होती है। धातु क्या होती है, ठोस यानी सॉलिड होती है। भौतिक अवस्था कैसी होगी धातु की,
ठोस होगी, सॉलिड होगी, ऐस होगी धातु की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था तीन होती है, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। तो ठोस कौन सी भौतिक अवस्था ठोस है वो कौन दर्शाती है? धातुएं ठोस अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आपको याद रखना है। और इसमें मैंने बताया सबकी संयोजकता मैंने कल प्लस में लिखाई थी। सबकी संयोजकता क्या लिखाई थी? प्लस में लिखाई थी। और जिनकी संयोजकता प्लस में मैंने लिखाई थी वो सारी की सारी क्या है? धातु है, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, और जिसकी संयोजकता माइनस में लिखाई थी मैंने, जिनकी संयोजकता मैंने माइनस में लिखाई थी वो सारी की सारी क्या है? अधातु है। और अधातु ठोस नहीं होती है। अधातु क्या होती है? अधातु मेरे प्यारे बच्चों गैसीय अवस्था में होती है। अधातु क्या होती है? गैसीय अवस्था में होती है। तो ये बात भी आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर अधातु ओके ना। ठीक है, नेम ऑफ नॉन मेटल, नेम ऑफ नॉन मेटल यानी अधातुओं के नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि जिनकी संयोजकता कल ने अभी बताया है कि जिनकी संयोजकता मैंने कल माइनस में बताई थी वो सारी की सारी क्या है? अधातु है। इनमें से नंबर 1 की मैं बात कर लेता हूं। जैसे मैंने हाइड्रोजन का नाम लिया था, हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होता है। ठीक है, नंबर 2 हीलियम। हीलियम भी क्या है? हीलियम मेरे प्यारे बच्चों अधातु ही है। हीलियम भी क्या है? अधातु है, लेकिन ये क्या है? स्थायी है। दूसरी बात, ठीक है, 3 नंबर पर आप याद रखना कार्बन। कार्बन इसका प्रतीक मैंने C लिखाया था। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, अब आप कहोगे सर कार्बन की संयोजकता आपने प्लस और माइनस बताई थी, लेकिन कार्बन किस में आता है? कार्बन मेरे प्यारे बच्चों अधातुओं में आता है। ठीक है, दूसरी बात। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O। बात करते हैं अपन फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन N, सॉरी फ्लोरीन F होता है। ठीक है, और जो नियोन थी, नियोन हमारी Ne। ठीक है, ये क्या है? सारी की सारी अधातु थी। ठीक है, अधातु थी। ठीक है, कार्बन कितने नंबर पर होता है? ऐसे याद रखना, कार्बन 6 नंबर पर होता है, नाइट्रोजन 7 पर, ऑक्सीजन 8 पर और फ्लोरीन 9 पर और ये 10 पर होता है। और हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2 नंबर पर होता ही होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। इसके बाद में एक आपको आगे याद रखना है जो सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन और आर्गन। सल्फर S, फास्फोरस P, क्लोरीन Cl और आर्गन Ar। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है मेरे बच्चों? ये सारी की सारी क्या है? अधातु है। ये सारी की सारी क्या है? अधातु है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? अधातु है। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है। मैंने उन्हीं में से 25 तत्वों में से धातु और अधातु के नाम लिखा दिए। अब धातु मैंने बताया ठोस होती है। ठोस यानी सॉलिड, मजबूत, कठोर होती है। ठीक है, आसानी से टूट नहीं पाती है। धातु को जब हम पीटते हैं तो वो चादर के रूप में फैल जाती है। इसको जब खींचते हैं धातुओं को तो वो लंबी तार के रूप में खींची जा सकती है। जैसे सोना, सबसे तन्य धातु क्या है? सोना है। ठीक है, तो ये और धातु क्या होती है? ध्वनिक होती है। जब धातु को पीटते हैं तो उनसे ध्वनि निकलती है और धातु चमकीली होती है। ठीक है, ये आपको ये धातु के गुण हैं जो आप 8वीं क्लास में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब अधातु गुण हैं जो मैंने धातु के गुण बताए हैं, उसके विपरीत ऑपोजिट किसके गुण होंगे? किसके चैप्टर होंगे? किसके गुण होंगे मेरे प्यारे बच्चों? वो अधातुओं के होंगे। यानी अधातु क्या होती है? ठोस नहीं होती है। धातु क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? एक बात याद रखना, नोट लगाकर याद रख लेना और इसको लिख लो नोट लगाकर। अधातुएं गैस होती है, यानी अधातुएं है वो गैसीय अवस्था में होती है। यानी इनकी है वो जो भौतिक अवस्था है वो जी यानी गैस
होती है। अधातु क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, और गैस को हम किसके रूप में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गैस को हम किसके रूप में लिखते हैं? जैसे मैं हाइड्रोजन को लिखता हूं तो गैस को हम H2N2O2, ठीक है, O2Cl2, यानी दो अणु के रूप में लिखते हैं। ठीक है, दो परमाणु के रूप में, अणु के रूप में इसको लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि गैस क्या होती है? गैस है वो, इसका रीजन ये है कि गैस कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। ठीक है, गैस अकेला एच नहीं पाएगा आपको वायुमंडल में, अकेला N नहीं मिलेगा। ये किसके रूप में होगी? ये N2H2 के रूप में ही, यानी ये अकेली स्वतंत्र नहीं होती है गैस से, वो कम से कम दो अणुओं से कनेक्ट रहती है, जॉइंट रहती है, तो यानी H2N2O2Cl2 के रूप में है वो गैस से वायुमंडल में पाई जाती है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है। धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट इसको लिख लो। साथ साथ में एक चीज मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है, और ये चीजें आपको इतना फायदा पहुंचाने वाली है अगली क्लासों में कि आप है वो आप कहोगे कि सर वाह क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। जिस तरीके से आप पढ़ाते हो आई होप हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर जो ये क्लास स्किप कर जाएगा, जो पीछे की क्लास यानी बेसिक अगर तीन क्लास आपने देख ली, तो मैं कहूँगा उसका बेड़ा पार है। ठीक है, उसका टारगेट हमेशा फिर क्या रहेगा? 100/100 रहेगा। ठीक है, तो भाई मिटा दूंगा इसको। ठीक है, ओके भाई, कल मैंने जो चीजें मैंने कल बताई थी वही वापस लेकर आऊं। ये चीजें मैंने कल आपको लिखा दी थी, ये चीजें कल आपको लिखा दी थी, बस इसी को मैंने किस रूप में चेंज कर दिया? धातु और अधातु के रूप में मैंने इनको चेंज कर दिया। ठीक है, अब और ये चीजें हम कहां पढ़ेंगे? ये धातु और अधातु आप कहां पढ़ोगे? ये आप इन्हीं पांचों पाठों में बार बार पढ़ोगे। ठीक है, 5 के पाठ में पढ़ोगे आप, ठीक है ना, और बार बार पहले दूसरे तीसरे यानी लेसनों में आप पढ़ते जाओगे। ठीक है, कार्बन पर तो पूरा पाठ ही है 4 का। ठीक है, वो तो पूरा पाठ ही हम पढ़ने वाले हैं कार्बन पर। ठीक है, और कार्बन क्या है? एक अधातु है, याद रखना। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, सर आपने बता दी धातु अधातु और तत्व बता दिए, उनकी परमाणुकता बता दी, ठीक है, उनकी संयोजकता बता दी, उनके प्रतीक बता दिए। अब बात होती है यहाँ पर आपने कितना याद किया है। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। एक नाम आता है उपधातु, धातु हो गया, अधातु हो गया, एक नाम आता है उपधातु। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। उपधातु यानी उपधातु क्या होती है? यानी उपधातु वे होती हैं जिनमें धातु प्लस अधातु, यानी धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो, उसको क्या बोलेंगे हम? उपधातु बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यह बात आपको क्या होगी? आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ चुकी होगी। धातु और अधातु यानी जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे जिसकी संयोजकता प्लस माइनस होती है, जैसे एक मैंने सिलिकॉन लिखाया था। ठीक है, एक नाम लिखाया था 14 नंबर परमाणु, ठीक है, एटॉमिक नंबर 14 वाला तत्व सिलिकॉन लिखाया था। और सिलिकॉन ऐसा ही ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्या है? एक उपधातु। ये क्या है? उपधातु है। मैंने कार्बन भी लिखाया था, लेकिन कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? अधातु है। कभी कार्बन को आप उपधातु में मत कर आ जाना मेरे प्यारे बच्चों, उपधातु में मत कर आ जाना। ठीक है, ये क्या है? ये अधातु है कार्बन, जबकि सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। उसके बाद में एक नाम आता है Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम। ये भी क्या है? उपधातु है। ये भी क्या है? दोनों ये उपधातु है। ठीक है, ये 5 के पाठ में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। 5 के पाठ में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा मैं पहले से आपको क्या करा देता हूँ डिटेल थोड़ी सी। अगर आपको पहले से पढ़ा होगा तो वहां पर आप ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार कुछ नई चीज सीख रहे हैं। नहीं, आप पहले यहाँ सीखोगे, फिर हम पाठ में जब घुसेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा? डबल फायदा होगा। ठीक है, और इसीलिए मैं आपका
फायदा देखने के लिए मैं ये पहले बेसिक करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब बात करते हैं अपन आगे। अब अपन बात करते हैं किसकी? अब मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे अणुसूत्रों की। अणुसूत्र जो आपने 9th क्लास में बनाए होंगे। ठीक है, अणुसूत्र जो आपने 9th क्लास में बनाए होंगे। ठीक है, या मैं बात करता हूँ अभिक्रियाओं की। ठीक है, अभिक्रिया बोल दो चाहे अणुसूत्र बनाना बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, क्या है? एक ही चीज है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अणुसूत्र बनाना। ठीक है, अणुसूत्र बनाना सीखते हैं। ठीक है, अणुसूत्र बोल सकते हो या आप बोल सकते हो ठीक है केमिकल। ठीक है, रिएक्शन सीखना या आप अणुसूत्र मॉलिक्यूल बनाना, ठीक है, सीख सकते हो। अब देखो ये कैसे सीखोगे आप? ये दोनों अणुसूत्र बनाना और अभिक्रिया किस पर डिपेंड करेगी? ये मेरे प्यारे बच्चों प्रतीक और प्रतीक प्लस उनकी संयोजकता पर डिपेंड करेगा। अगर आपको प्रतीक याद है, ठीक है, किस तत्व का प्रतीक क्या होता है, और उनकी संयोजकता याद है कि किस तत्व की संयोजकता कितनी होती है, तो आप आसानी से मेरे प्यारे बच्चों अणुसूत्र और अभिक्रिया सीख सकते हो। ठीक है, अब कैसे सीखोगे वो इधर देखो। जैसे मैं कुछ 2-4 की बात कर लेते हैं अपन, और अगली बेसिक क्लास में आपको मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। हमारी एक क्लास और होगी, इसके बाद में एक, ठीक है, यानी 20-25 मिनट की एक क्लास और होगी जिसमें हम सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, सब कुछ यानी हम बेसिक है वो कवर कर चुके होंगे। और उसके बाद में 3 क्लास कराने के बाद में मैं आपको सीधे सीधे कहाँ ले जाऊंगा? मैं आपको सीधे सीधे लेसनों पर ले चलूंगा, और पाठ हम पहला पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और आपको इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर पहले अगर ये याद तीनों क्लास अगर आपने याद कर ली तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कराऊंगा और आगे भी कहूंगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं अणुसूत्र बनाना। तो कैसे सीखते हैं? अब अणुसूत्र आपने 9th क्लास में भी सीखे होंगे। कैसे में इसको अभिक्रिया में बोल सकते हैं अपन। मैं लिख रहा हूं Mg। अब आपको पता होना चाहिए Mg किसका प्रतीक है। ठीक है, यानी चलो इसको छोड़ो, मैंने नाम लिख दिया मैग्नीशियम। प्लस नाम लिख दिया ऑक्सीजन। नाम लिख दिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये समझना है, अब ये समझना है कि सर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अब क्या बनेगा? ये तीर का निशान ये दर्शाता है कि मेरे प्यारे बच्चा की अभिक्रिया है वो इस दिशा में चल रही है। ठीक है, अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा में चल रही है। ठीक है, क्योंकि तीर का निशान इस साइड में तो अभिक्रिया इस दिशा में चल रही है। तीर का निशान ये दर्शाता है। अब दूसरी बात आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? मैंने अभी मैं क्यों, जब भी हम आगे जैसे चलेंगे उससे पहले का मैं सब कुछ पीछे कवर करा चुका हूँगा आपको। जैसे मैग्नीशियम को मैंने अभी बताया कि सर मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम सर एक धातु है। देख लो पीछे जाकर, आपने अगर लिखा है तो देख लो मैग्नीशियम को मैंने धातु लिखा है नहीं लिखा है? आप कहोगे सर आपने लिखा है, सही कहा आपने। और मैंने ऑक्सीजन को लिखाया है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। अगर ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया करा रहे हैं तो यानी अब बनेगा क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों एक नोट लगाकर लाइन लिख लो, एक नोट लगाकर लाइन लिख लो।
जब भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। ये बात आपको कान खोलकर सुन लेनी है और ऐसे ही मैं आपको प्रत्येक चीज लिखाऊंगा, अपने हाथों से लिखाऊंगा, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा कि जब भी धातु की, ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम यहां पर मैं लिख देता हूं धातु है, और इसकी अभिक्रिया, ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैं किससे करा रहा हूं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक अधातु है, ठीक है, अधातु है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, स्पेशल है। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, अधातु तो है ही है, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन को आप पूरे वायुमंडल में क्या रहती है, ऑक्सीजन फैली रहती है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जब भी मैं किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ, जब भी मैं किसी धातु की अभिक्रिया, मैग्नीशियम की जगह और चाहिए मैं सोडियम ले सकता हूँ, एल्यूमिनियम ले सकता हूँ, कैल्शियम ले सकता हूँ, पोटेशियम ले सकता हूँ, आयरन ले सकता हूँ, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, जितनी भी धातुएं हैं आवर्त सारणी में, उनमें से कौन सी भी अगर धातु लेता हूं तो मैं जब उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराता हूं, ठीक है, अभिक्रिया। अब मैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अभिक्रिया है क्या, अभिक्रिया क्या चीज है, ठीक है। मैं नाम तो बोल रहा हूं बार बार में, अभिक्रिया अभिक्रिया अभिक्रिया, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं कि अभिक्रिया क्या है, उसका भी जिक्र करूंगा मैं, सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। आप सिर्फ एकाग्र मन ध्यान चित्त से होकर इस क्लास को देखना है, आपको मेरी तरफ देखना है। धातु की विक्रिया ऑक्सीजन से कराता हूं तो क्या बनता है, ठीक, कराते हैं तो धातु ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड, धातु क्या है, मैग्नीशियम, और उसके आगे क्या लगा देंगे, ऑक्साइड, ठीक है, तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक है। ये चीज आपको, ये लिख लिया आपने, इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना है। अब अभिक्रिया का मैंने जो नाम ले रहा था, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक अभिक्रिया है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक अभिक्रिया है, ठीक है। यानी पदार्थ के, ये क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, मान लो कुछ पदार्थ हैं, और इन पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में जो परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण बदलते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम, उस चीज को हम अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यानी पदार्थों के रासायनिक गुणों में हुए परिवर्तन को हम अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, मान लो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु है, ठीक है, और आपको एग्जांपल भी दे रखा है उस पाठ में, 5 नंबर पहले में, मैग्नीशियम का जब रिबन है वो हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब बनता कैसे है, तो देखो अभी अभी मैंने एक लाइन लिखाई थी कि धातु के विक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड का मतलब है कि जो धातु है जिसका नाम क्या है, चाहे मैग्नीशियम हो चाहे ऑक्सीजन हो, वो लिखना है, और उसके आगे क्या लगाना है, ऑक्साइड लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा जब कोई धातु अभिक्रिया करेगी तो, ठीक है। थोड़ा दिमाग इस पर मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार चीज हमें आगे आएगी, बार बार ये चीज आगे आने वाली है हमारे पाठ में, ठीक है। तो अब इसी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया को मैं एक सरल रूप में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसी अभिक्रिया को मैं एक सरल रूप में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आप नाम लिखोगे क्यों ना, ठीक है। अब ये अभिक्रिया है, अब इस अभिक्रिया को सरल रूप में, छोटे रूप में लिखना ही क्या है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ये चीजें मैं आपको पाठ नंबर 1 में इतने शानदार तरीके से कराऊंगा, नो टेंशन। अब रासायनिक समीकरण क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो
तत्व भाग लेते हैं, उन तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं मैग्नीशियम की जगह क्या लिख सकता हूँ, Mg लिख सकता हूँ, प्लस का साइन है तो प्लस लिख सकता हूँ। ऑक्सीजन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन क्या बताई मैंने, अधातु क्या होती है, गैस में होती है, और गैस एक अणु के रूप में नहीं होती तो वो O2 के रूप में होती है। यानी मैं इसकी विक्रिया ऑक्सीजन से कराऊंगा, O2 से कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। सर ये MgO कैसे बना, ये मुझे बताओ, ये क्लियर करो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया थी कि संयोजकता याद करनी है आपको। तो संयोजकता सर, अब संयोजकता कैसे काम आएगी वो देखो। Mg की संयोजकता मैंने 2 लिखाई थी, ऑक्सीजन की भी संयोजकता मैंने 2 लिखाई थी। यहाँ पर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, विक्रिया में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, आपको जितने लिखाए थे उतना लिख दो, ठीक है। मैग्नीशियम की 2, ऑक्सीजन की 2। अब यहाँ पर हमने अणुसूत्र बनाने सीखे थे ना कि मैग्नीशियम की संयोजकता ऑक्सीजन के पास चली जाएगी, ऑक्सीजन की संयोजकता मैग्नीशियम के पास से चली जाएगी, ठीक है। अगर सेम है तो वहीं काट दो, इसको सेम है तो वहीं के वहीं काट दो, ठीक है। और पहले मैं क्या लिखूंगा, अब देखो फिर से देखो, MgO2 लिखा तो पहले Mg है तो मैं Mg लिखूंगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 लगाऊं, या क्यों सेम है तो काट दो, लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम है तो काट दो, Mg का Mg लिख दिया मैंने। अब ये O है, ये क्या है, 2 के रूप में है, लेकिन ये जब ये 2 ऑक्सीजन क्या है, जब 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे तब ये 2 के रूप में होगा। लेकिन अब एक ऑक्सीजन की जगह, एक ऑक्सीजन की, ये इस एक ऑक्सीजन को हटा दिया तो इस एक ऑक्सीजन की जगह कौन ले रहा है, ये इस एक ऑक्सीजन की जगह Mg ले रहा है। तो यानी ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा, ठीक है। यानी 2 का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है हमसे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यानी रासायनिक विक्रिया को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, ये क्या कहलाएगी, ये मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, Mg+O2 से बना MgO ही क्या कहलाता है, एक रासायनिक समीकरण कहलाती है। ये डिस्कशन मैं अगली क्लास में करूंगा। तो यानी टाइम है वो ज्यादा हो चुका है, अगली क्लास में हम अणुसूत्र बनाना सीखेंगे। ये जो अभी मैंने थोड़ा सा बताया आपको, इसको हम फुल डिटेल से सीखेंगे, अणुसूत्र बनाना सीखेंगे। और ये जो अभिक्रिया है उसमें कौन कौन से पार्ट क्या कहलाते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तीर का क्या काम है, तीर के ऊपर क्या लिखते हैं, तीर के नीचे क्या लिखते हैं, वो सारी चीजें मैं इसमें कराने वाला हूँ। और कुछ उपयोगी पदार्थों के भी नाम आपको मैं लिखा दूंगा। तो भाई क्लास है वो अगर आपको अच्छी लगी है, शानदार लगी है, सुपर डुपर लगी है, तो इसको शेयर मारना। बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज दिखाऊंगा आपको, और उसके बाद में हम पार्ट में घुसेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।